हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंट टीच में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टॉप 5 डेसिमल रूट क्वेश्चंस। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले दशमलव स्थानों को। हमें दशमलव स्थानों को समान करना है। जैसे कि यहाँ दशमलव 1 2 3 अंकों बाद लगा है और यहाँ 1 2 3 4 5 अंकों बाद यहाँ पर दशमलव लगा है। तो हमें ये स्थान बराबर कर लेने हैं। तो हमें ये 5 अंक हैं, ये 3 अंक हैं, तो हमें इसमें 2 अंक और ऐड करना है। तो हम इसमें 2 शून्य लगा देंगे। अब ये दोनों अंक बराबर हो गए हैं, अंश के अंक और हर के अंक बराबर हो गए हैं। तो अंक बराबर होंगे तो हम ये डेसिमल से डेसिमल काट देंगे। अब हमें देखना है ये किसका वर्ग है। तो 289 है 17 का वर्ग। अब इसमें 2 शून्य है तो केवल 1 शून्य ही लेंगे हम इसमें, क्योंकि जब हम इनका गुणा करेंगे 170 गुणा 170 तो ये इतना बनेगा। ऐसे ही अब हमें देखना है 121 किसका वर्ग है। तो 121 11 का वर्ग है, तो ये आंसर होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले अंदर वाला रूट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 64 काय का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। अब हमें देखना है डेसिमल कितने अंकों बाद रखा। तो डेसिमल 1 2 3 4 अंकों बाद डेसिमल रखा, तो हमें 2 अंकों बाद डेसिमल रखना है। यहाँ पे ये तो सिंगल है, अब हमें 2 अंकों बाद रखना है, तो इसमें हम एक 0 जोड़ देंगे और यहाँ पे हम डेसिमल रख देंगे। अब अंदर वाला रूट तो सॉल्व हो गया। अब हमें लिखना है बाहर वाले रूट को। तो बाहर 0.01 और इस रूट को लगा देंगे हम। अब हमें इनको इसको और इसको जोड़ लेना है। तो इनको हम जोड़ लेंगे 0.08 और 1 9। अब हमें देखना है 9 किसका वर्ग है। 9 3 का वर्ग है और 2 अंकों बाद यहाँ पे डेसिमल रखा है, तो हम 1 अंक बाद यहाँ पे डेसिमल रख देंगे। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो हमें देखना है समान अंकों वाले डेसिमल। तो यहाँ 2 अंक बाद डेसिमल रखा है और यहाँ भी 2 अंक बाद डेसिमल रखा है, तो हम इस डेसिमल से इस डेसिमल को काट देंगे। यहाँ 1 अंक बाद डेसिमल रखा है और यहाँ भी 1 अंक बाद डेसिमल रखा है, इसलिए हम इसको और इसको भी काट देंगे। अब डेसिमल सारे ही हमने काट दी है। यहाँ बचा केवल 121, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 11 और यहाँ भी बचा 11। अब 11 से हमने 121 को काटा, तो यहाँ बचा 11 और 11 से काटा इसको। अब यहाँ रूट के अंदर बचा केवल 9। अब हमें देख लेना है 9 काय का वर्ग है। तो 9 3 का वर्ग है, ये आंसर हो। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो हमें इसका वर्ग करना है। हमें पता है कि 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इनका वर्ग करेंगे तो ये 4 अंक बनेंगे। और इनका अगर वर्गमूल करेंगे और 4 अंक होंगे तो ये 2 अंक। वर्गमूल में आधे अंक हो जाते हैं और वर्ग करने पर डबल हो जाती है। यहाँ हमें वर्ग करना है, तो 25 यहाँ पर 0.25 लिखा है, तो इसके डबल अंक हो जाएंगे। यहाँ 2 अंक हैं तो 4 अंक बनेंगे। तो 25 का वर्ग तो 625 होता है, लेकिन हमें 4 अंक बनाना है इसे, तो हम इसमें एक 0 लगा देंगे और यहाँ पे दशमलव। अब 4 अंक इसमें हो गए हैं। अब प्लस लगा तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमें इसका वर्ग करना है। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इनका हम वर्ग करेंगे। तो 15 का वर्ग होता है 225 और 4 अंक करना है, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0.625 0.0225, यहाँ एक 0 और लगाना है। 0.625। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 5 5 10 का शून्य बचा 1 2 2 4 1 5 6 2 8 0, यहाँ दशमलव यहाँ 0, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ दशमलव 1 अंक बाद रखा है, यहाँ भी दशमलव 1 अंक बाद रखा है। तो अंश में
एक अंक बाद रखा, हर में भी एक अंक बाद रखा दशमलव, तो इसको हम काट देंगे। दशमलव से दशमलव काट दिया क्योंकि समान अंकों बाद रखा है। अब ऊपर बचा 121, नीचे बचा 198। 11 से इसको काटा तो 11 बार कटेगा, 11 से इसको काटा 11 एकम 11 बचा 8, 11 8 88, तो 18 बार कटेगा। तो हमारा आंसर होगा 11/18। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।